नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है लाहौरी फाइट का और इसका टाइटल है इंडिया बीट यूके इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इस पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन है, यानी कि स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न कंपनीज जो होती हैं, जो 1 बिलियन है उसका टर्नओवर पे पहुंच जाती है, कुछ ऐसा है। उसमें भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को भी बीट कर दिया है और वो वर्ल्ड में नंबर 3 पर पहुंच गया। अब इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। सर, यूनिकॉर्न सेटअप जो है उसके बारे में आपको पता ही होगा। जो इंडिया है वो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 पे आ गया और इंग्लैंड को भी बीट कर गया। क्या रिएक्शन है इस पर? क्या आपके ख्याल में कैसा स्टेप है ये उनकी तरफ से? ये सबसे पहले ना मैं इंडिया की पूरी आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक गुड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडिया की पूरी यूथ की तरफ से भी, क्योंकि वो अपने यूथ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए रिसोर्सेज कम है, यूथ को आप ऐसे ही रख रहे हैं, मतलब एक तरह से ना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेशन कि वो वर्ल्ड रैंकिंग तीसरे नंबर पे आ गई है और उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट किया और ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ यार, इंडिया को सबसे पहले बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट कर दिया, सबको बीट कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, ठीक है। सो आपका ये है कि हमारे पाकिस्तान में तो ये है कि भाईजान अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, मगर इंडिया में वो टैक्सेस वगैरह बहुत कम उन्होंने यूटिलाइज किए हुए हैं और अपनी यूथ को वो आगे ला रही है, प्रमोट कर रही है। हमारे पाकिस्तान में हमें प्रमोट कर ही नहीं रहे, हम लोग डिग्रियाँ लेके फारिग बैठे हुए हैं, हमें ना कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना कुछ, और अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, ठीक है। और अगेन टू अगेन इंडिया को कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट कर दिया और इस टाइम बिजनेस में थर्ड नंबर पे रैंकिंग में आ रही है। मैं तो पहले देखिए, रोजगार का क्या है ना कि भाई जनसंख्या भी तो देखनी पड़ेगी। आपकी जनसंख्या में और हमारी जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। आप हैं 25 करोड़, हम 140 करोड़, समझ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारों की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे बात नौकरियों की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज की हो रही है। और इसमें क्या है कि बिजनेस है, ये ऐसे बिजनेस है जो सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी देते हैं। तो ये फर्क है, सोच का फर्क है। हमारे यहाँ लोग खाली नहीं बैठे हैं, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो छोटे से छोटे लेवल पर कोई काम कर रहा हो या बड़े से बड़े यूनिकॉर्न कंपनीज बना के कोई काम कर रहा हो, लेकिन काम करने की हर कोई सोच रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाए जाए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। और यही हो रहा है भारत में। आपके यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये आप लोग बेहतर जानते होंगे इस पे, लेकिन मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ कि भाई वहाँ पे नौकरियों की भी कमी है, कारोबार के लिए भी अच्छा माहौल नहीं है। तो भाई नुकसान तो है ही और दिक्कत तो है ही। अब इसमें सरकार को ही सीधे दोषी ठहराया जा सकता है, उसके अलावा और कोई है नहीं दोषी ठहराने वाला। मुबारकबाद दूंगा इंडिया को कि बड़ा अच्छा स्टेप आया हमारे एशियन कंट्री की तरफ से, कोई रैंकिंग में गया है। अच्छा, बड़ी मुबारकबाद आ रही है यार, क्या चक्कर है? ऐसा मन कैसे बदल गया है यार एकाएक, समझ नहीं आ रहा। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यार। अच्छा है, गुड। इंग्लैंड को बीट किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यूथ को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। अब इंडियन गवर्नमेंट्स है वो अपने एक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को पढ़ा रही है, तो इनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि यार आप लोगों ने इकॉनमी में हिस्सा डालना है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। हमें जो है वो बस डिग्रीज़ लो और जाओ, क्या करना है, कैसे कमाना है, क्या करना है, हमें मतलब एक पाथवे नहीं दिया जाता। सबसे पहले तो ये ऐसा समझे कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो भी एक इमर्जिंग पावर है, तो जितना वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके उनके लिए फ़ायदा ही है। तो मेरी तरफ से तो सबसे पहले मुबारकबाद इंडिया को कि वो इस रैंकिंग में वो आने में कामयाब हुआ है। और बाकी स्टेट्स को भी चाहिए कि वो कॉपरेशन के थ्रू इस तरह की चीज़ों में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, तो सबको चाहिए कि वो थ्रू कॉपरेशन इस चीज़ को सबसे सीखें कि किस तरह अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मुबारक इंडिया को। बट पाकिस्तान के अक्सर कहते हैं ना कि मोटिवेशन भी चाहिए, तो वो हमारे जो यूथ है कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है, इनके लिए क्या आपके लिए मैसेज होगा, या आप इनको क्या कहना चाहेंगे, या गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि अपने जो यूथ है उनको मोटिवेट करें फॉर दी सेटअप्स, या कुछ वसाइल भी कहते हैं कि कम है, तो उसका रोना जो लोग रोते हैं उसके बारे में क्या? रिसोर्सेज यार, बस महंगाई कम करे पहले तो,
बड़ी ज़्यादा हुई है। बिल्कुल यूथ है और टैलेंटेड है और स्किलफुल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इधर पाकिस्तान की यूथ के लिए। किसी भी कंपनी में भी या प्राइवेट जॉब कर ले या कहीं पे भी, क्योंकि यूथ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट हो या कोई भी कंपनी हो, यूथ को रिप्रेजेंट कम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ये है कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉपरली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से उनकी बिज़नेस जो है ना ऊपर जा रही है, इकोनॉमी उनकी ऊपर जा रही है। आपके ख्याल में कौन से ऐसे स्टार्टअप्स होंगे या कोई ऐसी जो प्रमोट के तरीके होते हैं, इंडिया ने कैसे क्या यूटिलाइज़ किए होंगे अपने कहते हैं जो यूथ है उसके लिए? इंडिया ने सबसे पहले तो टैक्सेस जो उनसे उसको यूटिलाइज़ किया होगा, और उन्होंने प्लेटफॉर्म, हर चीज़ के लिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई भी काम करना उसके लिए प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। अब इंडिया ने अपने यूथ को प्लेटफॉर्म दिया है तो वो आगे निकले हैं। अब जिस तरह कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ पर एमफिल पीएचडी लोग जो उनसे अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, किसी ने रेडी लगाई है, किसी ने कुछ लगाया, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पीएम हैं इमरान खान, उन्होंने एक स्कीम जो लोन स्कीम है वो निकाली हुई है। उसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो हमारी यूथ है, इवन के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है, उनके लिए यही है कि वो अपने जो लोन लें और अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें। बट यहाँ पे नहीं हो रहा अभी भी, क्या ऐसी वजह कि नहीं हो रहा? आपके ख्याल में इंडिया क्या ऐसा कर रहा होगा कि वो जो अपनी यूथ है उसको प्रॉपर यूज़ कर रही है? क्या आपके ख्याल में हो सकता है, क्या रिसोर्सेज दे रहा होगा? इंडिया रिसोर्सेज दे रहे तो वहाँ मैं देखा है काफ़ी ज़्यादा नेट यूज़र्स बहुत है, नेट बड़ा फ्री है वहाँ, ये करते हैं और उनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ हमारे मुल्क में जो हमारे स्कूल अदारे यूनिवर्सिटी उनमें बताते भी नहीं, यहाँ कहते हैं बस आपने डिग्री लेनी है और डिग्री लेने के बाद कोई फ़ायदा भी नहीं होता जॉब का। सर ये बस कहने की बातें हैं कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम लोग ये कर देंगे, नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान हम भी देख रहे हैं कितना कि नया पाकिस्तान है, ठीक है। जहाँ पर पेट्रोल 70 रुपये 80 रुपये लीटर था, वहाँ 150 160 रुपये लीटर जा रहा है। अब स्टूडेंट जो है वो तो पेट्रोल का खर्चा निकाल नहीं सकता, बिजनेस का क्या खाक सोचेगा वो। जैसे बिल्कुल ऐसी और भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यूथ के लिए। यार हम जब स्टूडेंट थे तो हमें तो यार मोटर बाइक मिलती ही नहीं थी यार, हमें तो मोटरसाइकिल मतलब बस देखते रह जाते थे यार, इसलिए हमें कभी पेट्रोल का खर्चा नहीं आया यार, साइकिल से चलते थे हम। ताकि यूथ सामने आए और अपना स्किल दिखाए। तो कोई मैसेज आपकी तरफ से कि गवर्नमेंट को देना चाहिए कि यूथ के लिए क्या होना चाहिए? ये सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जितने अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए लाएंगे, यूथ इतना इन्हांस कर सकें। यूथ के अंदर अगर टैलेंट है, अगर जो कुछ भी, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो यूथ के अंदर जो भी स्किल है वो ख़त्म है, ऐसा समझे। तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो आवाम है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे ताकि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ने में उनका साथ दे सके। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, कोई बिज़नेस में हम लोगों को बताना चाहिए, खाली डिग्रियां पकड़ने से कुछ भी नहीं होता। लाइक जिस तरह प्रोडक्टिव लोग ने निकाल। हाँ जी, मतलब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम लोगों का सिर्फ यही है कि हम लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये करो वो करो। पहले मतलब स्टूडेंट्स के लिए किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी चाहिए ताकि हमारी यूथ भी अपनी स्किल्स दिखा सके और आगे बढ़ सके। सो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं अभी तक आया जो लॉन्च नहीं ऐसा हुआ कि जो अपने जो यूथ को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ला सके। तो इसलिए हमारी यूथ जो सी है बहुत नीचे है। हमारी तो गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो टैक्सीज़ को न्यूट्रलाइज़ करें, उसके साथ साथ यूथ के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म लाएं जिससे हम लोग भी कुछ अपने आप में कोई चेंजिंग लाएं और हम भी कोई ना कोई जगह पे नज़र रैंकिंग में नज़र आएँ। थैंक यू सो मच। सर व्यूअर्स, आपने देखा जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका क्या कहना था, आपने रिएक्शन तो जान लिया। जाहिर सी बात है उनका अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है या प्रोडक्टिव होने का मसला है। ये हमारी गवर्नमेंट्स को और हमारे इंस्टीट्यूट्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से आगे लेके आना है, किस तरीके से उनको सिखाना है। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और जो बातें मैंने सुनी उससे तो यही लगता है कि यार वहाँ पे बेसिक एजुकेशन से ही प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आपकी बेसिक एजुकेशन ही सही नहीं होगी तो आप हायर स्टडीज़ में कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बेसिक एजुकेशन को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सिलेबस बदलना। अब जब वहाँ से चीज़ें बदलेंगी तब हायर स्टडीज़ पे आप आओगे, वहाँ पे फिर चीज़ें और बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए जो क्या कहते हैं उसे, जो पढ़ाई का तरीका बनाया गया है वो तरीका ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव तब करना पड़ेगा जब आप स्टडी करो कि भाई क्या चीज़ें बदलनी है हमें इसमें, जिससे हम दुनिया में कदम से कदम मिला सकें। और ये भारी दिक्कत है वहाँ पे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो भाई ये आप लोगों की जिम्मेदारी है सरकार से अपना हक मांगना। अगर आपके पास R&D सेंटर्स नहीं हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिकल करने की चीज़ें नहीं हैं, लैब्स नहीं हैं,
तो ये सरकार से मांगना आपका काम है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। और अगर सरकार हक नहीं दे पा रही है तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स से आपको सीखिए कि जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिलता है ना तो वो सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर सरकार को देना ही पड़ता है। ये हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर जगह होता है। चीजें कम पड़ रही हैं, भाई अपना विरोध करेंगे, पहले तो ऐसे करेंगे कि भाई आप दे दो, मांगेंगे, करेंगे, नहीं होगा सड़क पे उतर जाएंगे, स्ट्राइक्स होंगी, उनके खिलाफ नारेबाजी होगी, सड़कों पे उतरेंगे, हक तो लेकर रहेंगे बॉस। और उसी का नतीजा है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं। और जैसा कि रिसोर्सेज की बात कर रहे थे भाई साहब, देखिए रिसोर्सेज हमारे पास भी आजाद होते हुए नहीं आ गए थे, हमने रिसोर्सेज को क्रिएट किया। हमारे पास तो इतनी बड़ी आबादी है जिनको खिलाना भी है, जिनको पिलाना भी है, जिनको रखना भी है घरों में, उनके हर चीज का इंतजाम करना है, बिजली भी देनी है, पानी भी देना है। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा टास्क है इतनी बड़ी आबादी को करना। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये करने के साथ साथ हमने इस चीज पर भी ध्यान दिया कि नहीं भाई, यूथ को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी देश का भविष्य जो है ना वो बदलेगा। और पिछले 70 सालों की मेहनत जो है अब वो रंग ला रही है। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर सेक्टर में बढ़ रहा है, हर सेक्टर में, सिर्फ आईटी में नहीं। अगर पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन में देखता रहता हूं तो लगातार कहते हैं कि आईटी में कितना आ गया है, आईटी में कितना आ गया। आईटी तो एक छोटा सा हिस्सा है, हर सेक्टर में हमारा देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। हर सेक्टर में ऐसे काबिल लोग आ गए हैं। अब देखिए हमारी सरकार ने कौशल विकास योजना भी लॉन्च की है, शायद उसी तरह की कोई योजना वहां पे लॉन्च की गई है। लेकिन कौशल विकास में ऐसा होता है कि आपकी स्किल को पहचाना जाता है और आपकी स्किल को और इम्प्रूव किया जाता है, उन्हें और नई नई चीज़ों से अपग्रेड किया जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि बंदा अपना काम शुरू कर लेता है, पैसे कमाता है, मस्त रहता है। क्योंकि भाई जब जेब में 2-4 पैसे होंगे तो आप 50 चीज़ें और सोच सकते हो, अपने बच्चों को और अच्छी पढ़ाई दिलवाओगे। और हमारे यहाँ ये बड़ी खूबी है कि वो रिक्शे वाला ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहता है। तो आप समझिए, वो अनपढ़ है या वो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। और इसके सैकड़ों उदाहरण आपको हमारे इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि रिक्शे वाला का बेटा जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गया। आप समझ रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनना कितना मुश्किल काम है यहाँ पे, आईपीएस ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है, आईआईटी क्रैक करना कितना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग करते हैं और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जहां चाह हो जाएगी कि भैया मुझे ये तो करना है, वहां पर राह अपने आप निकल जाती है। तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को मेरी यही सलाह है कि भैया अपना हक मांगिए और चीजों को अपग्रेड करिए, पढ़ाई का तरीका बदलिए, एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करवाइए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।